हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और जो अब तक हमने पढ़ा है वो सारा काम आपने पूरा कर लिया होगा, अभ्यास पुस्तिका का भी और ज्ञान सागर का भी। तो चलिए अब फिर हम अपनी पढ़ाई जारी रखें और हम अगले पाठ की ओर बढ़ते हैं। तो अभ्यास सागर का हमारा कौन सा पाठ? चौथा पाठ है और कविता है दोपहरी और व्याकरण का विषय है अलंकार। और कौन कौन से अलंकार हम पढ़ेंगे इसमें? अनुप्रास, उपमा, रूपक, मानवीकरण और अपठित काव्यांश। ये अलंकार हम इस प्रस्तुत अभ्यास में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। तो ध्यान से पढ़ना है बिल्कुल। तो घूम घूम जो बल खाती थी, सरप सरीखी। ठीक है, तो यहाँ पर गाढ़े काले अक्षर में लिखा गया है, तो यहाँ पर ध्यान देना है आपने। सरप सरीखी। कोई बाहर नहीं निकलता सांझ समय तक, सांझ समय। ठीक है। नभ पर चमचम चपला चमकी, चमचम चपला चमकी। चपला क्या होती है? बिजली। और लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। तो हमने कौन से अक्षर देखने? गाढ़े काले अक्षर देखने। लाली, लाल, लाल। ठीक है। अब इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि इन काव्य पंक्तियों में मोटे काले शब्दों में जिस वर्ण की आवृत्ति हुई है उसे शब्द सहित लिखिए। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसमें जो आवृत्ति हुई है उसको हमने शब्द सहित उसको लिखना है। जैसे पहला इन्होंने उदाहरण दे दिया कि पहली पंक्ति में देखो, पहली पंक्ति में क्या था? सरप सरीखी। तो हमने क्या करना है? सरप सरीखी लिख दिया और इसमें कौन सा वर्ण है? सवर्ण। जिस वर्ण की आवृत्ति हुई है, आवृत्ति मतलब जो वर्ण बार बार यहाँ पर आया है ना, जो वर्ण बार बार आया है। तो यहाँ पर बार बार कौन सा आया है? स। ठीक है, तो दूसरी पंक्ति में कौन सा वर्ण आया है? यहाँ पर भी स आया है। स और शब्द कौन से हैं? सांझ और समय। ठीक है। अब तीसरी पंक्ति में चमचम चपला चमकी, तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे च और यहाँ शब्द हम लिख देंगे चमचम चपला चमकी। ठीक है। चौथी पंक्ति में हम लिखेंगे ल, क्योंकि ल ल ल बार बार आया ना, ल। और यहाँ पर हम शब्द लिखेंगे लाली, लाल, लाल। ठीक है। अब देखिए, इस प्रकार के प्रयोग कविता में किस लिए किए जाते हैं? ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग, और इसको लिखने के क्यों लिख रहे हैं? तो ये प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि कविता में सौंदर्य में वृद्धि करते हैं ये, और इन्हें क्या कहते हैं? हम अलंकार कहते हैं। तो अलंकार, ठीक है, तो काव्य में होता है अलंकार, गद्य में नहीं होता है। ठीक है, केवल कविता में होता है। तो कविता के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अलंकार शब्द दो शब्दों यानी अलम तथा कार के योग से बनता है। अलम का अर्थ है भूषण तथा कार का अर्थ है करने वाला। तो जिस प्रकार आभूषण स्त्रियों के सौंदर्य में वृद्धि करता है, उसी प्रकार कवि अपनी रचनाओं में अलंकारों के माध्यम से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। जैसे स्त्रियां सजने संवरने के लिए खूब गहने पहनती हैं, है ना, हार पहन लिया, कंगन पहन लिए, सुंदर बन गई। तो वैसे ही काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, यानी कविता को सजाया संवारा जाता है। तो याद रखने योग्य बात क्या है? जिस साधन से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है उसे अलंकार कहते हैं। तो जिस साधन से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है हम उसे अलंकार कहते हैं। तो आइए कुछ अलंकारों की जानकारी प्राप्त करें। पढ़िए और समझिए। तो पढ़ना भी है, समझना भी है। इस करुणा कलित हृदय में क
की आवृत्ति, क वर्ण की आवृत्ति हुई ना, देखो क करुणा कलित, चारु चंद्र की चंचल किरणें, च वर्ण की आवृत्ति हुई। तो ये कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। तो आज हम एक ही अलंकार पढ़ेंगे, उसी को समझेंगे, उसी पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो आज हमने अलंकार कौन सा पढ़ा? अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार की पहचान करेंगे कैसे? कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त है? तो चलिए, तो यहाँ याद रखने योग्य बात क्या है? जहाँ एक वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। हम क्या कह रहे हैं? वर्ण की आवृत्ति। वर्ण यानी अक्षर, ठीक है, अक्षरों को जोड़कर क्या बनता है? शब्द। तो हम शब्द नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं केवल हमने वर्ण देखना है। अगर उसी वर्ण से, उसी अक्षर से, है ना, कई शब्द लिख दिए तो हमने तो अक्षर देखना है कि ल ल ल बार बार आया है, क बार बार आया है, च बार बार आया है। अब आना कितनी बार चाहिए ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो, ठीक है, यानी एक बार नहीं, 2 बार कम से कम होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ करुणा कलित 2 बार है ना, तो 2 बार क आ गया, 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी, मतलब 2 या 2 से अधिक बार वर्ण आना चाहिए, तब वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अब देखो और कोई उदाहरण हम दे सकते हैं, है ना, जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। अब देखो च च च च कितनी बार आया, तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि च वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, ऐसे कोई और भी अलंकार आप बोल सकते हैं। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। ठीक है, तो क्या हो गया? खड़क, ख वर्ण की आवृत्ति, खड़ग सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। तो ख वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि ख वर्ण जो है वो 2 से अधिक बार आ गया ना, तो कम से कम 2 बार तो होना चाहिए ना, यानी 1 से अधिक बार, तो 2 और 1 से अधिक बार। ठीक है, इतना याद रखना है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। तो आइए उदाहरण कर ले हम। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में से अनुप्रास अलंकार के उदाहरण छांट कर लिखिए, कारण भी बताना है साथ में, क्यों, कैसे पता लगा आपको कि यहाँ पर ये वाला अलंकार है? तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर में त वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। क्या लिखोगे? तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर में त वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अब ख इसमें मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। तो देखिए, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज में म वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। ऐसे ही अगले में क्या लिखेंगे? देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए। काव्य पंक्ति है ना, काव्य तो गाकर ही होता है। तो ठीक है, तो देखी, तो यहाँ पर कौन सी आएगी? देखी दीन दशा में द वर्ण, करुणा करी के करुणा निधि में क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो चलिए आप गलत ना करें, इसके लिए आपके सामने ये उत्तर भी है। ठीक है, दोपहरी कविता के देखिए पहले प्रश्न में आ गया सर्प सरीखी। ठीक है, इसको रोक कर आप आराम से आप इसको कर सकते हैं। देखो सवर्ण है ना, ख में देखिए स, फिर सांझ समय, है ना, च में च वर्ण चमचम चपला चमकी। ठीक है, और ये आपके सामने पहले प्रश्न। तो इस तरह से आपने अभ्यास पुस्तिका में करना है, अभ्यास सागर में, और कोई गलती नहीं करनी है। और दूसरा प्रश्न जो है वहाँ पर किस तरह से, ये तीसरा देखिए, तरणी तनुजा, है ना, तट तमाल तरुवर में त वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। और ख में मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज में म वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास है, अलंकार है। जो मैंने कहा था वो बिल्कुल वैसे ही है ना, ग भी वैसे ही। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही। ठीक है, और आप अच्छे से काम करेंगे, सुंदर काम करेंगे,
पेंसिल से करेंगे, गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड थैंक यू।